बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा क्लास लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनके अंदर वैल्यू कैसे लिखवाते हैं। वैल्यू लिखवाने के दो मेथड हमने पढ़े थे। एक तो हम ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन हम क्या करते थे कि वैल्यू हार्डकोर कर देते थे। दूसरा मेथड ये था कि हम यूज़र से वैल्यू लेके वेरिएबल के अंदर लिखवा लेते थे। फिर हमने देखी थी डाटा टाइप्स क्या होते थे। फिर हमने देखा था कि वैल्यू यूज़र से इनपुट कैसे करवाते हैं और आउटपुट कैसे करवाते हैं। आज का जो लेक्चर है वो भी क्वाइट सिमिलर, जहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने एंड किया था ना, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो यूज़र से वैल्यू करवानी है ना, इनपुट, तो वो कैसे करवानी है। ठीक है। और आज हम जो हमारी स्लाइड्स है ये इस बारे में है कि जो हम आउटपुट के ऊपर डाटा लेके आएंगे ना, उसकी अगर हम कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं या उसकी प्रिसीजन सेट करना चाहते हैं या उसकी कोई डेसिमल के बाद वाली चीज़ें हैंडल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। मेनली ये जो हमारा लेक्चर है ये इनपुट और आउटपुट के ही बारे में है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। कुछ तो फंक्शन होते हैं जो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं किसी कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि पहले से फंक्शन लिख के ना एक जगह के ऊपर रख दी, उसको उन्होंने लाइब्रेरी का नाम दे दिया, और हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम लिखते वक्त ना उस लाइब्रेरी को हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड करवा लेते हैं, और बाद में जो भी उन लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। सही। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफायर के बारे में। सही है। एक डाटा, पहले का कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो क्या करते हैं कि एक पहले डाटा टाइप्स लिखते हैं, फिर आइडेंटिफायर लिखते हैं। ठीक है। आगे सेमीकोलन डाल देते हैं। ठीक है। अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू लिखवानी हो तो उसी टाइम पे ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन उसके अंदर वैल्यू भी लिखवाई जा सकती है। लेकिन सिमिलरली अगर हमें कोई वैल्यू सी इन करवानी है और सी आउट करवानी है तो उसके लिए दो आइडेंटिफायर यूज होते हैं, सी इन एंड सी आउट। ठीक है। सी इन करवाने का मतलब है यूजर से लेनी है, सी आउट करवाने का मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के ऊपर लेके आनी है। ठीक है। तो उसके लिए दो वेरिएबल यूज होते हैं, सी इन एंड सी आउट। ठीक है। सी इन स्टैंड फॉर कॉमन इनपुट और सी आउट स्टैंड फॉर कॉमन आउटपुट। ठीक है। ये जो सी इन है ना, ये आई स्ट्रीम इसका क्या है, डाटा टाइप्स है, और सी इन एक आइडेंटिफायर है। हमने पीछे जब आइडेंटिफायर पढ़े थे मैंने बताया था ना कि सी इन और सी आउट प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है। ठीक है। वो ये वाली चीज है, सी इन और सी आउट। और जो आई आई स्ट्रीम है ये मैंने पहले बताया कि ये एक डाटा टाइप्स है और सी इन उसका आइडेंटिफायर है। और जो ओ स्ट्रीम है ये भी एक डाटा टाइप्स है और सी आउट इसका आइडेंटिफायर है। ठीक है। अगर हमें इसको डिक्लेयर करना हो तो हम इसको ऐसे डिक्लेयर करें जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना। सिमिलरली इज स्ट्रीम सी इन, तो इसका मतलब है इसमें इज स्ट्रीम इसकी डाटा टाइप हो गई और सी इन इसका आइडेंटिफायर हो गया। ऑफ स्ट्रीम सॉरी ओ स्ट्रीम सी आउट, इसमें ओ स्ट्रीम इसका डाटा टाइप्स हो गया और सी आउट उसका आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें यूज़ करने के लिए ना हमें अपने प्रोग्राम से पहले, मेन के भी पहले, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम एक लाइब्रेरी का नाम है जिसके ये दो आइडेंटिफायर सी इन और सी आउट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये जब दो, ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर हमने ये दो चीज़ें यूज़ करनी है ना, सी इन और सी आउट, तो उससे पहले हमें सी हेडर फाइल के अंदर आयो स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाना पड़ेगी। ठीक है। ये है जेनेरिक सिंटैक्स है सीन करवाने का। ठीक है। ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, सीन डालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डालते हैं, फिर क्या कर देते हैं, वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात याद रखनी है, जो भी वैल्यू सी इन करवानी है प्रोग्राम में, और उससे पहले हमें वो वाले वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया था डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर उन वेरिएबल के लिए जगह एलोकेट करना। सही है। और ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात, ये जो सीन हम करवाते हैं ना, ये वाइट स्पेस को स्किप कर देता है। क्या करते हैं, वाइट स्पेस को स्किप कर देता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल जब आगे इसकी मतलब एग्जांपल करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि वाइट स्पेस को कैसे स्किप करता है। ठीक है। अगर हम, इस कहने का मतलब ये है कि अगर हम
एक ही लाइन के अंदर दो तीन वेरिएबल सी इन करवाते हैं, तो इनपुट देते वक्त तो हम एक वेरिएबल का नाम लिख सॉरी एक वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, स्पेस डालते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, फिर स्पेस डालते हैं, फिर तीसरे वेरिएबल की वैल्यू लिख के एंटर कर देते हैं। तो वो क्या करता है कि पहली वैल्यू को पहले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है, दूसरी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है, तो जो बीच में स्पेस आती है उसको स्किप कर देता है। ठीक है, इसकी ना एक एग्जांपल करते हैं। ये देखें, इसमें क्या कर रहा है कि पहली लाइन के अंदर वो दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है ए और बी के नाम से। ठीक है, दूसरी लाइन के अंदर एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है जी के नाम से, उसकी डाटा टाइप्स क्या है, डबल। तीसरी लाइन के अंदर वो तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है CH1 CH2, उसकी डाटा टाइप्स क्या है, कैरेक्टर। ठीक है, सपोज ये एक मेन के अंदर लिखा जा रहा है, इससे पहले हाईएस्ट इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस stdb लिखा है, और इंट मेन डाल के जो ब्रैकेट्स होती है ना, ये सारी चीजें उन ब्रैकेट्स के अंदर लिखी है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ ना CH, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा। अगर मैं इनपुट देता हूँ A, तो क्या करेगा, A को CH के अंदर, CH एक वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब A इनपुट CH के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलरली मैं ये करता हूँ कि C, इसका मतलब है कि एक ही वेरिएबल के अंदर मैं 1000 दफा वैल्यू रखवा सकता हूँ। एवरी टाइम क्या होगा, जो न्यू वाली वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू को क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। सिमिलरली लाइन नंबर 2 के अंदर अगर मैं लिखता हूँ CH, तो ये क्या करेगा, अगर मैं इनपुट देता हूँ A एंड B, A और B इकट्ठा लिखा है विदाउट स्पेस, तो वो क्या करेगा कि पहले जो करैक्टर A है ना, उसको तो CH के अंदर स्टोर करवा देगा, क्योंकि एक जो वेरिएबल करैक्टर टाइप का है उसके अंदर एक ही करैक्टर स्टोर हो सकता है। अगर मैंने इनपुट पे दे दी है दो वेरिएबल, तो वो क्या करेगा कि एक वेरिएबल को तो CH के अंदर स्टोर कर देगा, दूसरे वेरिएबल को वो हेल्ड फॉर लेटर इनपुट रखेगा। ठीक है, अगर बाद में कोई इनपुट करवानी हो तो उसके लिए रखेगा। सिमिलरली लाइन 3 के अंदर देखिए, जो A वेरिएबल है, ऊपर सबसे पहली लाइन के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे इंट A और B, ठीक है, इसका मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट टाइप के। तो यहाँ पे मैं A वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवा रहा हूँ 48। अगर मैं इनपुट करता हूँ 48, तो वो क्या करेगा, A के अंदर 48 स्टोर करवा देगा। अगर A है तो मेरे पास इंटीजर टाइप का, लेकिन अगर उसके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू रखवाना चाहूँ, तो बाज कंपाइलर तो एरर दे देंगे, लेकिन बाज कंपाइलर क्या करेंगे कि जो पॉइंट से पहले वाले हैं ना 46, इसको तो A के अंदर स्टोर करा देगा, लेकिन जो .35 है उसको क्या करेगा कि लेटर इनपुट के लिए संभाल के रखेगा, हेल्ड रखेगा। ठीक है, अब देखें, अगर मेरे पास पांचवी लाइन के अंदर देखें, अगर मेरे पास है, मैं सीन करवा रहा हूँ जी के अंदर, ठीक है, जी एक डबल था ना, क्या जी एक ऐसा वेरिएबल था जिसकी डाटा टाइप्स क्या थी, डबल। डबल क्या लो, फ्लोटिंग पॉइंट का लो, सेम चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं सीन जी करवा रहा हूँ, उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट रखवा रहा हूँ, तो वो सारे के सारे को 74.35 को उसके अंदर स्टोर कराएगा। लेकिन जब मैंने ऊपर लाइन नंबर 4 के अंदर ए के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वाला रखवाना चाहा था, तो उसने क्या किया था, 46 को तो उसके अंदर कॉपी कर दिया था, लेकिन पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को उसने ट्रंकेट कर दी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जी के अंदर कोई इंटीजर रखवा दूं, जी है तो मेरे पास फ्लोटिंग टाइप का ना, डबल टाइप्स का है, तो उसके अंदर मैं 39 रखवाना चाहूँ, तो वो क्या करेगा, 39 के साथ ऑटोमेटिकली उसको डेसिमल के अंदर ले जाएगा। ठीक है, अब लाइन नंबर A7 और 8 खुद ही देख लीजिएगा, सिमिलर कंसेप्ट है। मैं आता हूँ लाइन नंबर 9 के ऊपर। देखें, एक ही लाइन के अंदर तीन वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू रीड कर रहे हैं सॉरी, पहला क्या लिखा है कि सीन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाल के ए लिखा है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाल के CH लिखा है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डाल के Z लिखा है। और मैं जो मैं इनपुट दे रहा हूँ ना, वो 57 दे रहा हूँ, स्पेस डाल के A दे रहा हूँ, फिर स्पेस डाल के क्या कर रहा हूँ, 26.9 लिख रहा हूँ। तो ये 57 है वो A के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, A जो है वो करेक्टर CH के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, और जो 26.9 है वो Z के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। आगे वाली वैल्यू देख रहे हैं कि वो A के अंदर 26 को स्टोर कर रहा है, Z के अंदर करेक्टर सॉरी CH के अंदर करेक्टर कैपिटल A को स्टोर कर रहा है, Z के अंदर ये स्टोर कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली लाइन 10 को आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिएगा कि ये वाली चीज कैसे वो कैटर कर रहा है। अच्छा, ये वाली एग्जांपल देखें, ये वाली एग्जांपल ऑलमोस्ट प्रीवियस एग्जांपल की ही तरह है, लेकिन एक ही चीज को इनपुट करने के ना डिफरेंट स्टाइल्स है। फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं जी, ठीक है,
वो सी इन करवा रहा है ए, सी, एच और जी को, लेकिन इनपुट देते वक्त वो क्या करता है 57 लिखता है, एंटर कर देता है, ए लिखता है, एंटर कर देता है, 26.9 लिखता है, एंटर कर देता है। तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा कि 57 को ए के अंदर और कैपिटल ए को करैक्टर सी एच के अंदर और 26.9 को फ्लोटिंग पॉइंट जी के अंदर यानी कि डबल जी के अंदर जाके स्टोर करवा देगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें सी इन ए और सी एच और जी ये तीनों ही वेरिएबल के अंदर एक ही लाइन के अंदर अगर हम वैल्यू रीड करना चाहें और इनपुट देते वक्त कोई तमीज़ ना रखें कि 57 ए और 26 के दरमियान कोई स्पेस ना रखें। मैंने आपको बताया था कि ये जो सी इन है ना, जो वैल्यू ये वाला सी इन रीड कर रहा है, सी इन एक आइडेंटिफायर है, ये जो वैल्यू रीड कर रहा है ये रीड करते वक्त स्पेस को ओमिट करता है, स्पेस को कंसिडर नहीं करता। लेकिन अगर हम स्पेस दें ही ना, जैसे लाइन नंबर 12 के अंदर लिखा है इनपुट देते वक्त हम क्या लिखते हैं 57 ए 26.9, तो भी वो क्या करेगा जो 57 पहले वाला इंटीजर है उसको ए के अंदर स्टोर कर देगा, जो सेकंड ए आ रहा है। लेकिन देखिए अब इनपुट के अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस को तो वो वैसे भी ओमिट करता है ना, स्पेस तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब डालते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू किसके लिए। लेकिन अगर ऐसे एक ही लाइन के अंदर लिखी होगी तो भी वो कंप्यूटर कंपाइलर क्या करेगा जो 57 को ए के अंदर रीड करेगा, ए को कैपिटल ए को सी एच के अंदर रीड करेगा और 26.9 को जी के अंदर रीड करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये 13 लाइन के अंदर देखें, लेकिन पहले क्या हुआ कि जो वेरिएबल्स के सीक्वेंस चेंज हो गई है। ऊपर जो पहला वेरिएबल था वो इंटीजर टाइप का था, लेकिन नीचे पहला वेरिएबल डबल टाइप का है। अब हमें इनपुट देते वक्त भी क्या रखना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस को कंसिडर करना पड़ेगा कि पहले कोई भी चीज़ लिखी है वो डबल टाइप की होनी चाहिए, फिर एक करैक्टर आना चाहिए इनपुट के अंदर और फिर जो भी एंड पे इंटीजर आएगा वो होना चाहिए। इनपुट देते वक्त ये जो पहले लाइन नंबर 13 लिखी है ना, इसको इनपुट देते वक्त चाहे हम इनपुट के अंदर जैसे ऊपर वाली लाइन में हमने स्पेस नहीं यूज़ की थी, यहाँ पे भी अगर हम स्पेस यूज़ ना करें तो भी वो उसको कैटर करेगा। नीचे वाली लाइन एज अ एग्जाम्पल आप देखिएगा कि सेम चीज़ को करने के अगर हम डिफरेंट तरीके से इनपुट देते हैं तो वो कंपाइलर क्या करता है फिर भी उसको कॉरस्पॉन्डेंस मतलब वेरिएबल्स के अंदर उसको रीड कर लेता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक था हमारा सीन का हो गया कि सीन वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू कैसे रीड करवाता है। सीन एक आइडेंटिफायर है जो क्या करता है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू रीड करवाता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये वाली वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगले वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है ना वो क्या चीज़ें होती हैं। एक तो नॉर्मल कोई भी फंक्शन होता है ना जो कि हम अपनी यूज़र अपने प्रोग्राम लिखने के लिए लिखता है। ठीक है, लेकिन कुछ फंक्शन है कि जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मीन के लोगों ने ना लिख के लाइब्रेरीज बना दी हैं, तो हम क्या करते हैं उन लाइब्रेरीज को प्रोग्राम लिखने से पहले इंक्लूड करवा लेते हैं और उन लाइब्रेरीज के जो भी फंक्शन होते हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ हम सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।